सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। इच्छाधारी वोट, साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। तो औसत निकालो तो ये 25 से 30 सेकंड में एक वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को। वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी। गुस्सा और रोष था, वो सबको दिख रहा था। आप में से कुछ लोग छाप भी रहे थे। रूलिंग पार्टी का वोट शेयर 5% बढ़ जाए, ये सुनकर भी अटपटा सा लगता है। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हर बार आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी। इस पे थोड़ा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, डरो मत, मिलकर लड़ेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। मत ऐसी है कि हम जीत जाएं तो उसका विश्लेषण हम करते हैं और वो हार जाएं तो उसका विश्लेषण आप नहीं करते। आप सिर्फ हमारी हार का विश्लेषण करते हैं और उनकी सिर्फ जीत का विश्लेषण करते हैं। तो चुनाव से पहले पूरी तरह से हम 2 राज्यों में सरकार में थे, चुनाव के बाद हम 3 राज्यों में सरकार में हैं। लेकिन मैजिक किसी और का ही चलाते हुए दिखाते हैं आप लोग। तो विश्लेषण हमारा जीत का भी कर रहे हैं और हार का भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हम लोग, हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल लगातार चुनाव आयोग में जाता रहा, अलग अलग मुद्दे उठाता रहा। प्रचार से संबंधित, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना से संबंधित, एनसीपीसीआर से संबंधित, जहां एक बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा था मोदी जी के प्रचार में। न न्याय हो रहा है, न न्याय होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपके समक्ष हम हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर एक मुद्दा है गुजरात चुनाव को लेकर। आप लोगों ने मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी, डरते डरते जो छपी हैं, कि आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में पड़े। हमने अपने कैंडिडेट्स से लगातार हम संपर्क में हैं। फॉर्म 17C जो कि रिटर्निंग ऑफिसर देता है साइन करके कि इस मतदान केंद्र पे 5 बजे तक या 6 बजे तक इतने वोट गिरे, वो टैलिंग चल रही है। लेकिन बड़ौदा और अहमदाबाद रीजन्स में, क्षेत्रों में, खास तौर पे सूरत में भी कुछ हुआ, राजकोट संभाग में भी कुछ हुआ, लेकिन इन 2 संभागों की काफी आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि एक वोट डालने में जहां 60 सेकंड लगते हैं, अगर आप औसत निकालेंगे 5 बजे से 6 बजे के दौरान, तो एक वोट डालने में 45 सेकंड लगे। और एक एक बूथ पर अगर ये आंकड़े देखें तो बाहर अफरा तफरी मचनी चाहिए थी, बाहर ट्रैफिक जैम हो जाना चाहिए थे, बाहर, माफ कीजिएगा, स्टैम्पीड हो जाना चाहिए था। ऐसी कोई भीड़ थी नहीं। हमारे पत्रकार साथी कई वहां थे, हमारे अपने वर्कर्स थे, जो लगातार कह रहे थे बड़ा फीका मतदान है, लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में 6.5% बढ़ोतरी हो गई। तो इस दिशा में कुछ सवाल जो हम उठा रहे हैं, चुनाव आयोग के सामने भी और आपके सामने भी और जनता की अदालत में भी। संजय पटेल हमारे एक उम्मीदवार, 144 रावपुरा बड़ौदा संभाग की एक सीट है, उससे हैं। 5 बजे उनके यहां 51% मतदान हुआ। वो
अपने वर्कर्स के साथ अलग अलग मतदान केंद्रों पर उस वक्त घूम रहे थे, जैसा कि सारे उम्मीदवार करते हैं हर पार्टी के, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे कि भाई निकलिए वोट देने। लेकिन 5 बजे के बाद, और भीड़ वो बताते हैं कि बहुत कम थी मतदान केंद्रों पर, 6 बजे 57.68% वोट हो गया। कहां से आया ये वोट? न संजय पटेल जी जानते, न कोई और उम्मीदवार जानता है, वो एक ही जानता है जो सबका मालिक एक है, कि ये आए कहां से ये वोट। और ये कहानी जो कि मैंने आपको रावपुरा की बताई, 144 विधानसभा क्षेत्र की बताई, ये कहानी आपको कमोबेश तमाम विधानसभाएं जो अहमदाबाद और बड़ौदा संभाग में आती हैं, उनमें ये कहानी आप आज इस प्रेस वार्ता के बाद अपने साथियों से फोन करके पूछेंगी या पूछेंगे, तुरंत आपको सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी, देखें, सुने और पढ़ें। सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।